नामीबिया से आए 8 चीतों का नया घर है। देश में 70 साल बाद चीतों को फिर से यहाँ बसाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था, जो धीरे धीरे यहाँ के माहौल में ढलने लगे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा था, चीता हमारे मेहमान हैं और नई जगह से अनजान हैं, इसलिए इन्हें देखने के लिए थोड़ा धैर्य रखें। विंध्याचल की शान कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। 750 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और यहाँ रहने वाले जानवरों के लिए फेमस है। चीतों के आने से पहले इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कूनो नेशनल पार्क में एक समय शेरों को बसाने की योजना थी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वे में कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को शेरों को बचाने के लिए सर्वोत्तम जगह पाया गया था। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी विशेष है। अरावली और माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच में कूनो एक राजमार्ग की तरह है। राजस्थान के रणथंभौर और मुकंदरा टाइगर रिजर्व के जानवर भी यहाँ आते जाते रहते हैं। करथई और खेर के इस जंगल में आते ही हर तरफ जंगली जानवर दिखाई देते हैं। यहाँ के घास मैदान अफ्रीकन सवाना की तरह हैं और इसमें से तो कोई घास के मैदान कान्हा और बांधवगढ़ के मैदानों से भी बड़े हैं। करथई के बारे में कहा जाता है कि बारिश आने से पहले हवा की नमी से ही यह पेड़ हरा भरा होने लगता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान केवल एक जंगल नहीं है, यह खुद में 500 सालों का इतिहास समेटे हुए है। पालपुर घड़ी कूनो नदी के किनारे बना किला कभी चंद्रवंशी राजा बल बहादुर सिंह की राजधानी थी। उन्होंने यहाँ लगभग 1666 में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। आमेट का किला अब तो लगभग पूरा ही तरह से जंगल की आगोश में समा गया है। इस क्षेत्र की लोक कला और संस्कृति को आज भी थोरेट बाबा सिद्धिवाले और बाबा रंजीत सिंह के दरबार में जीवित रखा है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले 24 गांवों के 1500 लोगों को 1998 से 2005 के विस्थापित किया गया था। इसमें से ज्यादातर सहारिया समुदाय के लोग थे। इन लोगों ने जंगल की भलाई के लिए अपना घर छोड़ दिया। सहारिया आदिवासी पिछले कुछ सालों से कुपोषण की वजह से सुर्खियों में रहा है। रोजगार की कमी और आय की सीमित स्रोतों की वजह से सहारिया आदिवासी के नवजात बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के आने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा, स्थानीय लोगों का बाहर के लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और इसके साथ ही आय के नए स्रोत भी खुलेंगे, जिससे स्थानीय सहित सहरसिया आदिवासियों के जीवन में भी सुधार होगा। कहा जा रहा है कि अफ्रीका के चीतों का श्योपुर आना अमृत के समान है। अभी तक यह क्षेत्र केवल पिछड़ेपन और कुपोषण की वजह से ही चर्चा में रहता था, अब अपनी प्राकृतिक विशेषताओं और चीतों की वजह से सुर्खियों में है।